जो बातें अखिलेश ने कही, शिवपाल ने कही, अब वही बात राजा भैया भी करने लगे। राजा भैया ने जैसे ही उस सवाल को सुनकर गुस्से में आ गए। सुनेंगे तो यही जानने का प्रयास करेंगे ये निशाना किस पर है। भगवान राम पर अपनी बात रखते हुए एक बाबा आए। बाबा की ओर राजा भैया का ध्यान गया। झुककर किया प्रणाम तो सब हैरान होकर देखने लगे। अयोध्या में प्रभु राम आए तो देश भर में उत्सव का माहौल है। अब भक्तों को भगवान राम के दर्शन का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह को निमंत्रण मिला। वो अयोध्या आए। इसी दौरान एक सवाल किया गया जिसे सुनकर राजा भैया को भयंकर वाला गुस्सा आ गया। हालांकि इसका एहसास उन्होंने चेहरे पर होने नहीं दिया, लेकिन गुस्सा तो हुए। ये गुस्सा ठीक उसी तरह का है जैसा गुस्सा अखिलेश और शिवपाल को हुआ। अखिलेश और शिवपाल ने तो सोशल मीडिया के जंक्शन पर इसका इजहार किया। अखिलेश ने कहा, उस पावन हृदय में बसते हैं सिया राम, जो करता रीति नीति मर्यादा का मान। यह अखिलेश के भगवान राम के प्रति आस्था तो है ही, साथ ही इसमें निशाना भी लगाया गया। अब ये निशाना किस पर था ये किसी से छिपा नहीं। इसी तरह शिवपाल ने भी कुछ लिखा जो इस प्रकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान सीताराम। शिवपाल ने भगवान राम पर अपनी आस्था दिखाई, लेकिन अपनी इस पंक्ति के जरिए बीजेपी पर निशाना भी साधा। अब कुछ ऐसी ही बात राजा भैया कर रहे हैं। राजा भैया से एक सवाल किया गया। सवाल अयोध्या से जुड़ा हुआ था। सवाल कुछ ऐसा था जिस पर राजा भैया एक तरह से गुस्से में आ गए। हालांकि राजा भैया का ये गुस्सा चेहरे पर नजर नहीं आया, लेकिन शब्दों से पता चल गया राजा भैया तो भड़के हैं। आप भी सुनिए। कई सालों से अयोध्या को देखा है। अयोध्या को बदलने की कोशिश की गई है। ये अयोध्या 10 साल पहले की अयोध्या से अब कहाँ है? नहीं, अगर आप भौतिक विकास का बात कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बत्तियां लग गई हैं, जन सुविधाएं और हो गई हैं, तो वो तो सब दिख रहा है। वो तो सभी को दिख रहा है, जो लोग आ जा रहे हैं सबको दिख रहा है। मुख्य बात ये है कि अयोध्या की पहचान भगवान श्री राम थी, और भगवान श्री राम जब तक तंबू में रहे तब तक ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खेद और बहुत ही कलंक की बात है। अब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये हम सभी लोगों का, हम भौतिक विकास पे नहीं जा रहे हैं कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रोड लाइट लग गई है, वो अच्छी बात है, वो आगे और भी लगेगी। पत्रकार ने सवाल किया, अयोध्या में कितना बदलाव हुआ? ये सवाल भगवान राम की सत्ता को चुनौती देने जैसा था। अब ये सवाल भगवान राम की भक्ति में डूबने वाले राजा भैया से किया गया। राजा भैया ने कहा, भले ही अयोध्या में भौतिक बदलाव हुआ, लेकिन अयोध्या तो अनंत काल से राम में है। अब इस सवाल का जवाब देते वक्त एक बाबा आ गए, जिससे राजा भैया ने देखते ही झुककर प्रणाम किया और कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया। न्योता एक व्यक्ति का होता है, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि पिता पुत्र दोनों को न्योता प्राप्त हुआ है। तो पिताजी अस्वस्थता के कारण आ नहीं सके, आयु ज़्यादा हो गई, उनकी अवस्था अधिक हो गई। तो इससे पहले भी आप अयोध्या आते रहे हैं क्या? जी, हम नया दिख रहा है इस बार अयोध्या? हम कार सेवक रहे हैं, और प्रभु श्री राम का दर्शन हमको रामलला सरकार का ढांचे में भी प्राप्त हुआ है, तंबू में भी प्राप्त हुआ है, अस्थाई मंदिर में भी दर्शन किया है, और अब भव्य मंदिर में करने जा रहे हैं। बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। रघुराज जी, लोगों को निमंत्रण की उम्मीद थी, मिला भी, लेकिन कईयों को मिला, वो आने से मना कर दिया। क्या कहेंगे? वो अभागे हैं जो नहीं आ रहे हैं। ठीक है बाबा, ओके। परिचय करा दें, हमारे आदर्श, हमारे बड़े भाई बाबा सत्यनारायण मौर्य जी हैं। बहुत उत्कृष्ट कवि, चित्रकार, कार सेवक, एक जागरूक हिंदू और कर्मठ कार सेवक रहे। बता दें कि राजा भैया को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला। इसके लिए वो गदगद हैं। इससे वो अपने पूर्व जन्मों के संचित पुण्य का परिणाम बता रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि मुझे और मेरे पिता दोनों को राम मंदिर ट्रस्ट से न्योता दिया गया, मगर पिताजी की उम्र ज्यादा हो गई है, सेहत की वजह से वो अयोध्या नहीं आ पाए। वहीं राजा भैया ने कार सेवकों से जुड़े सवाल पर कहा कि वो भी कार सेवक रह चुके हैं और कई बार अयोध्या आ चुके हैं। ये उनका सौभाग्य रहा कि उन्होंने रामलला का दर्शन ढांचे में भी किया, फिर रामलला तंबू में थे तब भी उनके दर्शन किए।